भगवान शिव ने क्यों धारण किया गंगा, चंद्रमा, नाग, डमरू, त्रिशूल? भगवान शंकर के पास अपार शक्तियां हैं, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है और इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नटराज, भोलेनाथ, त्रिनेत्र, शंकर आदि। भगवान शंकर की पूजा का चलन सदियों से चला आ रहा है। सावन माह तो पूरा भगवान शिव को ही समर्पित है। इस पूरे माह में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन दान देने वाले भगवान शिव को लेकर बहुत कहानियां विख्यात हैं। ऐसे ही शिव पुराण में उनके रूप को लेकर कई कहानियां हैं। शिव जी का रूप देखे तो हम पाते हैं, उन्होंने गले में सांप, जटाओं में गंगा, माथे पे चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, डमरू लिए हुए दिखते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान शिव की हर एक वस्तु किसी न किसी का प्रतीक मानी जाती है। आइए जानते हैं भगवान शिव ने इन सभी को क्यों धारण कर रखा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कामधेनु गाय माँ लक्ष्मी के साथ साथ हलाल विष भी निकला था, जिससे पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव ने इसका पान कर लिया था। लेकिन विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उनका शरीर तपने लगा। ऐसे में शरीर से विष के प्रभाव कम करने के लिए शिव जी से चंद्रमा ने प्रार्थना की वह उन्हें माथे पर धारण कर लें, जिससे शरीर को शीतलता प्रदान हो। ऐसा करने से शरीर में विष का प्रभाव कम हो गया। तब से चंद्रदेव शिव जी के माथे में विराजमान हैं और पूरे संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। शिव जी की जटाओं में गंगा क्यों? पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथी ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए कठोर तप किए। भागीरथी की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन समस्या यह थी कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थी। उन्होंने भागीरथी से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और वे रसातल में चली जाएंगी। इसके बाद भागीरथी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भागीरथी को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। भागीरथी ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भागीरथी से वरदान मांगने के लिए कहा तो भागीरथी ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दीं और इस तरह से माँ गंगा देवलोक से उतरकर शिव जी की जटा में समा गई और शिव जी ने संघर्ष माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए शिव जी के गले में सर्प, दरअसल जो नागदेव भगवान शिव शंकर के गले में रहते हैं वो और कोई नहीं, नागों के राजा वासुकी हैं, जो हर समय भोलेनाथ के गले से लिपटे रहते हैं। एक कथा के अनुसार वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सबसे पहले शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब नागराज ने उनके बाकी गणों की तरह ही उन्हें भी अपने गणों में शामिल करके उनकी सेवा करने का वरदान मांगा। तब से भगवान शंकर ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। ऐसा भी कहा जाता है जब वासुदेव कान्हा को कंस की जेल से चुपचाप बचाकर गोकुल ला रहे थे, तब तेज बारिश और यमुना के तूफान से वासुकी नाग ने ही उनकी रक्षा की थी। यही नहीं, समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। इसके बाद जब नीलकंठ भगवान को विष पीना पड़ा तब वासुकी सहित अन्य नागों ने भी भगवान शिव की सहायता की और विष ग्रहण किया। पुराणों के अनुसार वासुकी के सिर पर ही नागमणि है और सभी तरह की मणियों पर सर्पराज वासुकी का ही अधिकार है। शिव जी के हाथों में त्रिशूल।
भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल का जिक्र सृष्टि के आरंभ से ही मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिवजी प्रकट हुए तो उनके साथ ही साथ तम, अरज और असर के ये 3 गुण भी उत्पन्न हुए, जो कि त्रिशूल के रूप में परिवर्तित हुए। क्योंकि इन गुणों में सामंजस्य बनाए रखना बेहद आवश्यक था, तो भोलेनाथ ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल रूप में अपने हाथ में धारण किया। शिव जी का डमरू। भगवान शिव ने जिस तरह से सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए असर, तेज और तम गुण को त्रिशूल रूप में धारण किया था, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया था। कथा मिलती है कि जब देवी सरस्वती का प्राकाट्य हुआ तो उन्होंने वीणा के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया, लेकिन कहा जाता है कि वह ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। तब भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। मान्यता है डमरू की उस ध्वनि से ही संगीत के धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का भी स्वरूप माना जाता है। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। और इसी तरह के वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।